तो हेलो गाइज, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो के अंदर बात करने वाले आयुष बीएससी नर्सिंग सेकंड सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम से जो 23 जनवरी 24 जनवरी और 25 जनवरी को ये तीनों एग्ज़ाम हुए थे। इन तीनों एग्ज़ाम को यूनिवर्सिटी ने कैंसिल कर दिया है, क्योंकि कैंसिल करने का एक मेन रीज़न है क्योंकि पेपर लीक हो चुका था। और पेपर लीक होने में किसकी लापरवाही है, इसके बारे में इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। और आपके जो लीक पेपर है जो कैंसिल हो चुके हैं वो वापस एग्ज़ाम कब होंगे, इसके बारे में इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। और यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है नहीं आया, इसके बारे में बात करने वाले। और जो आपके न्यू एडमिट कार्ड है वो न्यू आएंगे या फिर पुराने वाले सेम रहेंगे, इसके बारे में डिटेल से बात करने वाले। और एग्ज़ाम का लेवल क्या रहने वाला है इसके बारे में भी बात करने वाले। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहे, ये इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें पेपर के अंदर किसकी लापरवाही है, इसके बारे में देख लेते हैं। तो आरएसएस में पेपर लीक मामले में बहुत बड़ी खबर, बीएससी नर्सिंग थर्ड सेमेस्टर का पेपर आउट। हालांकि इसमें ये दिखा रहा है कि जो बीएससी नर्सिंग थर्ड सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम हुआ था 25 जनवरी को, उससे पहले ही आपका पेपर है वो आउट हो चुका था। 24 जनवरी को पेपर बाहर स्टूडेंट के पास घूम रहा था। जो सेम के सेम पेपर क्वेश्चन है वो 25 जनवरी को मेन एग्ज़ाम के अंदर आ गई, इसी वजह से पेपर है वो कैंसिल कर दिया गया है। 25 जनवरी को आयोजित हुआ था पेपर, और 23-24 जनवरी को जो पेपर हुए थे वो भी कैंसिल कर दिए गए। और 25 जनवरी को थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम था, और 23 जनवरी और 24 जनवरी को सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम थे, उनको भी साथ में कैंसिल कर दिए गए। हालांकि ये भी आप पेपर है वो लीक हो चुके थे। और बीएससी नर्सिंग के प्रथम सेमेस्टर का एग्ज़ाम तो अप्लाइड एनाटॉमी एंड अप्लाइड फिजियोलॉजी का पेपर था, वो कैंसिल कर दिया गया है फर्स्ट सेमेस्टर का, और सेकंड सेमेस्टर का प्रथम सेमेस्टर का अप्लाइड एनाटॉमी एंड अप्लाई फिजियोलॉजी। और सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम था वो आपके बायोकेमिस्ट्री डाइटिक्स का था। और थर्ड सेमेस्टर का जो पेपर था वो माइक्रोबायोलॉजी का एंड इन्फेक्शन कंट्रोल का पेपर था। वो तीनों एग्जाम है वो निरस्त कर देगा। फर्स्ट सेमेस्टर का अप्लाइड एनाटॉमी एंड अप्लाइड फिजियोलॉजी, और सेकंड सेमेस्टर का था न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स का, और थर्ड सेमेस्टर का माइक्रोबायोलॉजी एंड इन्फेक्शन कंट्रोल एंड सेफ्टी। ये तीनों एग्जाम्स में है जो पेपर है वो रद्द कर दिए, क्योंकि हालांकि ये एग्जाम से पहले पेपर है वो लीक हो चुके थे। और लीक होने में इसकी सबसे बड़ी लापरवाही है वो आरएसएस यूनिवर्सिटी है, आरएसएस यूनिवर्सिटी की है। इस वजह से इनका पेपर लीक हो चुका है। ये हर बार का इनका मामला है, ऐसा कुछ प्राइवेसी सिक्योरिटी नहीं है पेपर से रिलेटेड। तो इनकी आरएसएस यूनिवर्सिटी की बहुत बड़ी गलती है इसमें, क्योंकि जिसका यूनिवर्सिटी की गलती स्टूडेंट को अब भुगतनी पड़ रही है। नेक्स्ट इन्होंने जो फर्स्ट इंडिया न्यूज़ पे इन्हें एक न्यूज़ आई है कि आज आरएसएस में पेपर आउट हो चुका है, इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन भी आई थी। परीक्षा से एक दिन पहले पेपर आउट हुआ था बीएससी नर्सिंग का, 25 जनवरी को आयोजित हुआ था, जिसमें बीएससी नर्सिंग थर्ड सेमेस्टर का मेन एग्जाम। लेकिन आरएसएस प्रशासन को एक दिन पहले बाकायदा मेल करके भेजा गया हूबहू पेपर 24 जनवरी की शाम को मिले मेल में 24 जनवरी की सुबह पेपर को बताया आउट। और 25 जनवरी को प्रस्तावित परीक्षा में पेपर आए थे, उसको प्रश्न अधिकांश प्रश्न सेम थे। तो प्रशासन के ओडे होश और आनंद फानंद में कार्यवाहक कुलपति डॉक्टर धनंजय अग्रवाल को ने गठित की हाई लेवल की इन्होंने कमेटी बनाई जांच के लिए कि आखिरकार पेपर किस वजह से लीक हुआ है और कहाँ से लीक हुआ है, इसके बारे में पता लगाने के लिए इन्होंने कमेटी का गठन किया। और हालांकि इस पूरे मामले में 2 दिन कोई इस पेपर लीक से मामले में 2 दिन बाद पता चला, 27 जनवरी को पता चला कि पेपर लीक हो चुका, उसके बाद कैंसिल कर दिया गया। लेकिन हालांकि इससे रिलेटेड कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, इन्होंने बिना इन्वेस्टिगेशन किए पेपर लीक कर दिया है, पेपर जो कैंसिल कर दिया गया। हालांकि यूनिवर्सिटी को जो पहले इससे रिलेटेड को इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए कि पेपर लीक हुआ है या नहीं हुआ है, इससे रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। जिम्मेदार अधिकारी की बात करने को नहीं तैयार, यूनिवर्सिटी है जो इससे रिलेटेड कोई बात करने को तैयार भी नहीं है कि पेपर से रिलेटेड कि आखिर का पेपर किस प्रकार क्यों लीक हुआ है, इससे रिलेटेड जो आरएसएस के जो जिम्मेदार अधिकारी है वो बात करने को तैयार भी नहीं है। और कार्यवाहक कुलपति धनंजय अग्रवाल से लेकर अभी जिम्मेदारियों के साथ रखी छुपी, कोई जो सही तरीके से जवाब देने को तैयार भी नहीं था। और दूसरे दिन जो आपके जो दैनिक भास्कर के अंदर न्यूज़ आई थी वो बीएससी नर्सिंग के दूसरे और तीसरे सेमेस्टर की परीक्षा निरस्त कर दी गई। हालांकि आरएसएस की तरफ से कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है, उन्होंने एक प्रेस नोट के अंदर जारी कर दिया गया कि वही आपके ऑफिशियल, इससे रिलेटेड कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आरएसएस नहीं जारी करती है। जो आप प्रेस नोट दिया था उसके अंदर भी वो सेम न्यूज़ है, वही आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन मान के चलो। और आरएसएस नई तिथि जल्द ही जारी करेगी। जो आपके न्यू एग्ज़ाम वापस होंगे, जो कैंसिल एग्ज़ाम हुए थे उसके एग्ज़ाम, जो आपके जो कॉलेज लेवल के एग्ज़ाम है वो एंड होते ही उसके बाद आपके
ये एग्ज़ाम्स हो जाएंगे। तीनों एग्ज़ाम 23, 24 और 25 जनवरी के तीनों एग्ज़ाम थे वो निरस्त कर दिए गए। फर्स्ट सेमेस्टर का अप्लाइड बायोकेमिस्ट्री, थर्ड सेमेस्टर का था अप्लाइड बायोकेमिस्ट्री। तो फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का, एंड सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम है आपके अप्लाइड बायोकेमिस्ट्री और न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स का, और थर्ड सेमेस्टर का आपके अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी। ये तीनों एग्जाम से वो आपके कैंसिल कर दिए गए। और आरएसएस यूनिवर्सिटी ने प्रेस नोट जारी किए थे जिसमें ये सारी नोटिस दे रखी है, पूरी इन्फॉर्मेशन है कौन कौन से एग्जाम रद्द हुए हैं। तो आपके तो आरएसएस यूनिवर्सिटी ने प्रेस नोट जारी किए जो सभी को इन्फॉर्म करने के लिए, जो 24 जनवरी और 25 जनवरी को जो एग्जाम हुए थे परीक्षाओं को गोपनीयता भंग होने की वजह से विश्वविद्यालय को प्राप्त हुई, और इस प्रकरण को तुरंत संज्ञान लेते हुए विश्वविद्यालय द्वारा उस स्तरीय कमेटी का गठन किया गया जिसमें प्रतिष्ठा के कारण बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम के प्रथम सेमेस्टर का एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, सेकंड सेमेस्टर का अप्लाइड बायोकेमिस्ट्री एंड अप्लाइड न्यूट्रिशन डाइटिक्स का, एंड तृतीय सेमेस्टर के विषय अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी एंड इन्फेक्शन कंट्रोल इंक्लूड सेफ्टी की, जो क्रमशः 23 जनवरी, 24 जनवरी और 25 जनवरी को आयोजित परीक्षाओं को छात्र हित में निरसित कर दिया गया है, और आगामी परीक्षाएं विधिवत रूप से संचालित रहेगी। और विश्वविद्यालय द्वारा प्रकरण एफआईआर भी दर्ज करवाई है। उक्त परीक्षाओं को पुनः तिथियों को पर जल्दी नई तिथि जारी कर दी जाएगी कि आपके न्यू एग्जाम वो कब हो जाएंगे। तो पेपर है जो आपके दे रखे हैं कौन कौन से रद्द हुए हैं। एक तो आपके अप्लाइड फर्स्ट सेमेस्टर का अप्लाइड बायोलॉजी एंड अप्लाइड एनाटॉमी एंड अप्लाइड फिजियोलॉजी, और सेकंड सेमेस्टर का आपके अप्लाइड बायोकेमिस्ट्री एंड न्यूट्रिशन डाइटिक्स, और थर्ड सेमेस्टर का आपके अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी एंड इन्फेक्शन। ये तीनों एग्जाम है जो 23 जनवरी, 24 जनवरी और 25 जनवरी को एग्जाम हुए थे, ये तीनों एग्जाम से वो रद्द कर दिए गए हैं। और जो बाकी जो एग्ज़ाम थे वो कॉलेज लेवल के वो एग्ज़ाम हो चुके हैं अभी कंप्लीट आज से। सोशियोलॉजी अप्लाइड हो चुका है, फाउंडेशन भी हो सकता है, और एडल्ट हेल्थ नर्सिंग का काफ़ी टफ लेवल का पेपर आया था क्योंकि इन पेपर को चेंज कर दिया गया क्योंकि पेपर लीक वजह आशंका थी, तो इन्होंने पेपर को टफ लेवल का बनाया। ऐसा हार्ड पेपर आया कि पता चल गया सभी को किस प्रकार का पेपर आया था। देख लेना इसके अकॉर्डिंग कि आपका जो एग्ज़ाम कैंसिल हुए थे वो उसके पेपर वो कैसे आएंगे, देख लेना इसके अकॉर्डिंग। जो MSN का पेपर देख लेना कैसे आया था एग्ज़ाम। तो ये तीनों एग्जाम से वो आपके कैंसिल नहीं हुए। बाकी जो एग्ज़ाम है कम्युनिकेटिव इंग्लिश, एडल्ट नर्सिंग, इंफॉर्मेटिक्स एंड फार्माकोलॉजी एंड पैथोलॉजी, ये आपके तीनों एग्जाम है वो कॉलेज लेवल के होंगे, कॉलेज के अंदर ही होंगे। वो जो कॉलेज के अंदर ही पेपर होगा, बाहर से कोई यूनिवर्सिटी से पेपर नहीं आएगा। ये कॉलेज लेवल के आपके एग्जाम्स होंगे। अब बात करें कि पेपर लीक में लापरवाही किसकी है। पेपर लीक में लापरवाही किसकी, तो इसमें सबसे बड़ी लापरवाही माने तो सबसे बड़ी लापरवाही है वो RUSS यूनिवर्सिटी की है। सबसे बड़ी जो लापरवाही माने तो RUSS यूनिवर्सिटी की है, क्योंकि इनके जो पेपर को लेकर कोई इसकी प्राइवेसी नहीं, सिक्योरिटी नहीं है। इसका पेपर है वो कैमरे के अंदर कैमरे की नज़र में रखना चाहिए, लेकिन इनकी कोई प्राइवेसी नहीं है। हालांकि इसमें सबसे बड़ी लापरवाही माने तो ये RUSS यूनिवर्सिटी की है। हालांकि इनका आज का काम नहीं है, इनका एक दो बार पहले भी इनका पेपर लीक हो चुका है। उनका कोई शेड्यूल भी नहीं है, फिक्स टाइम का कोई शेड्यूल भी नहीं है इनके, ये रोज़ का चलता रहता है। जो अब आपके मान के चले तो इंट्रेंस एग्जाम से इनका कोई जो इंट्रेंस एग्जाम होता है इनका कोई शेड्यूल नहीं है, काउंसलिंग होती है उनका भी कोई शेड्यूल नहीं होता है, एग्ज़ाम्स होते हैं उनका कोई भी शेड्यूल नहीं होता है, और पेपर लीक हो रहा है इनके रिलेटेड कोई जो आपके इनके RUSS यूनिवर्सिटी का कोई शेड्यूल भी नहीं है कि कौन है पेपर लीक कर रहा है, और इसकी वजह से कोई नया एक्शन लेना, नया इन्वेस्टिगेशन करना, बिना इन्वेस्टिगेशन किए पेपर लीक कर लेना ताकि यूनिवर्सिटी की गलती सामने न आए। इस वजह से उन्होंने बिना इन्वेस्टिगेशन किए ही उन तीनों पेपर को जो कैंसिल कर दिया गया। हालांकि यूनिवर्सिटी को पूरी तरह से जो आपके इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, पूरी कमेटी का गठन करके उनको पूरी इन्वेस्टिगेशन करके उसके बाद जो पेपर है उसको जो कैंसिल करना चाहिए ताकि बच्चों के साथ धोखा ना हो। इसलिए अब यूनिवर्सिटी की गलती से बच्चों को गलती भुगतनी पड़ रही, क्योंकि बच्चों के साथ धोखा हो रहा है, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत से पढ़ के गए थे, इसलिए उन्होंने एक दो की गलती की वजह से सारी गलती है वो स्टूडेंट को भुगतनी पड़ रही है। तो हालांकि अभी तक भी यूनिवर्सिटी को एक्शन लेना चाहिए इस मामले में कि किस वजह से पेपर लीक हुआ है, किसकी गलती है, और उसको देखना चाहिए कि जो आपके पेपर लीक हुआ या नहीं हुआ है, और एग्ज़ाम वापस होने चाहिए नहीं होने चाहिए, इसके बारे में एक बार पुनः इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। और नेक्स्ट अपने डाउट रहने वाला है कि पेपर टफ कैसे आएगा, तो पेपर टफ आएगा या फिर ईजी आएगा, तो आपको पेपर का लेवल देखना है। तो MSN का पेपर हुआ था थर्ड सेमेस्टर के
MSN फर्स्ट का या अडल्ट नर्सिंग का फर्स्ट उसके लेवल का ही रहने वाला, क्योंकि जब दोबारा पेपर बनता है तो काफ़ी टफ लेवल का पेपर आएगा। जैसे MSN का आया था ना, वैसे आपके पेपर रहने वाले टफ, इसी प्रकार टफ रहने वाले। और एडमिट कार्ड से रिलेटेड अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया कि आपके एडमिट कार्ड जो आपके न्यू आएंगे या फिर पुराने वाले सेम रहेंगे। हालांकि इससे रिलेटेड कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। नोटिफिकेशन आ जाएगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। और एग्ज़ाम्स कम होंगे तो एग्ज़ाम्स आपके दोबारा होंगे तो आपके होंगे तो यदि अगर आप पूरी तरह से एग्ज़ाम कैंसिल हो जाते हैं और वापस एग्ज़ाम होते हैं तो आपके एग्ज़ाम्स होंगे लास्ट 1 फरवरी तक। आपके जो कॉलेज लेवल के एग्ज़ाम पूरे हो जाएंगे। अब जो न्यू एग्ज़ाम होंगे वो आप वापस एग्ज़ाम होंगे वो आपके 3 जनवरी से 8 जनवरी के 3 फरवरी से 8 फरवरी के बीच में एग्ज़ाम होंगे, अगर होंगे तो। पहले भी जो एक बार जो पेपर लीक हुआ था उनके एग्ज़ाम भी जो कॉलेज लेवल के एग्ज़ाम थे उसे ख़त्म हो जाने के बाद ही जो एग्ज़ाम जो पेपर लीक हुए थे वो कैंसिल हुए थे, वो वापस एग्ज़ाम्स कॉलेज लेवल एग्ज़ाम होने जाने के बाद हुए थे। तो आपके जो एग्ज़ाम्स ये कब होंगे तो आपके 3 फरवरी से 8 फरवरी के बीच में कभी भी हो सकता है एग्ज़ाम। आपके शेड्यूल जारी कर देगी यूनिवर्सिटी बहुत जल्द ही, इसी रिलेटेड कोई एक्शन लिया जाएगा। और किस पेपर ले मामले में किसका हाथ है किसका नहीं हाथ है इसके बारे में जल्दी पता हो जाएगा। तो आज की लिए नहीं, बाकी नेक्स्ट वीडियो से मिलते हैं नए अपडेट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।